प्रभु यीशु मसीह को सवाल और जवाब कर रहे थे सदूकी और फरीसी, और उन्होंने ये कहा हमें कोई चिन्ह दिखा। आज मोस्टली लोग साइन देखना पसंद करते हैं, चमत्कार देखना पसंद करते हैं। प्रभु ने हमें कोई चिन्ह दिखा, वो प्रभु से मांग रहे थे कोई ऐसा चिन्ह, ऐसा चमत्कार, जैसे कि पूरा ऊपर से उतरे, कोई आग उतरे है, या कोई साइन स्वर्ग में वो दिखाए, ऐसा मिराकल वो देखना चाहते थे। लेकिन प्रभु ने उन लोगों को कहा, हम लोगों ने 3 आयत में पढ़ना है, परंतु उस 2 आयत में पढ़ा, परंतु उसने उत्तर दिया, जब संध्या होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, जब शाम होती है तो आप लोग कहते हैं बढ़िया, अब मौसम बढ़िया रहेगा, क्योंकि आकाश लाल है। आपको दिख रहा है कि आकाश लाल है, तो आप सब क्या कहते हो कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा। और प्रातः काल आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और डरावना है। आप आसमान के रंग को देखकर, आसपास के एटमॉस्फेयर को देख के कहते हो तूफान आने वाली है, मौसम खराब होने वाला, ठंड होने वाली। अभी कल बारिश पड़ गई तो लोग अभी ठंड बढ़ जाएगा, कुछ कहेंगे ठंड। ये आप कहते हो। यीशु मसीह ने कहा था कि आप सभी लोग इन चिन्हों को देखकर, इन बातों को देखकर ये कहते हो कि ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला। तो क्या आप अपनी जिंदगी को देख के नहीं जान पाते कि आपके साथ क्या होने वाला है? आपके कामों से आपको पता नहीं चलता कि आप हेवन में जाओगे कि हेल में जाओगे? आपके काम, आपको ये पता नहीं चलता कि 40 दिन का उपवास आपका कबूल होगा कि नहीं होगा? आप ये कहते हो कि हमें कोई प्रैक्टिकल दिखाओ, हमें कोई चमत्कार दिखाओ, लेकिन आपके गाने से, आपके बजाने से, आपके चर्च में आने से, आपके चर्च में बैठने से, किस वे से, किस सोच से आप चर्च में आए हो, उससे आपको पता नहीं कि आपकी आज की इबादत आपको कबूल होगी कि नहीं होगी। कई सारे लोग चर्च में आते हैं अहंकार रख के, उपवास फिर भी रखते हैं, 40 दिन के उपवास में हैं, लेकिन एक दूसरे को दुआ सलाम भी नहीं बोलते। वो आए, मुंह उठाए, चल दिए, अपने बाइबल उठाए, चल दिए, किसी को दुआ नहीं, सलाम नहीं, कुछ। आप सोचते हो कि आपका उपवास कबूल हो जाएगा? निन्वे के लोग, प्रभु ने उनको क्यों कहा पता? सदूकी फरीसियों को कहा, 4 आयत में लिखा है, उनको प्रभु क्या कहते हैं ऐसे लोगों को? दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी। किसको? जो लोग ऐसी एटीट्यूड रखते हैं, यहां बैठे हैं लेकिन किसी के लिए बुराई ही सोचते हैं, यहां बैठे हैं अपना अहंकार नहीं छोड़ते, चर्च में जाते हैं लेकिन कोई उनका किसी के साथ मेल मिलाप नहीं। मेल मिलाप करने वाले कौन है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आप मेल मिलाप नहीं आपका किसी के साथ, और आप कहते हो कि खुदा के साथ मेरा मेल मिलाप है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ा झूठ है। यही सेम चीज के कारण प्रभु ने कहा, दुष्ट कहा उनको, दुष्ट और व्यभिचारिणी पीढ़ी चिन्ह ढूंढती है, चमत्कार चिन्ह ढूंढते हैं, मिराकल्स ढूंढते हैं। कौन ढूंढता है? दुष्ट और व्यभिचारी जाति। परंतु यूना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह तुम्हें दिया जाएगा नहीं। यूना का चिन्ह दिया प्रभु ने। यूना कौन? प्रोफेट, यूना नबी, यूना नबी। उनको कहा कि तुम्हें मैं चिन्ह दूंगा, तो यूना का जानते हैं यूना क्या कौन था? वो मछली के पेट में थी। हाँ, मछली याद है सबको? हाँ, मछली याद रहेगा, यूना नहीं याद रहेगा। मछली याद है सबको। कहानी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कौन है? मछली। खाने में भी मजा आएगा, लेकिन उल्टी हो गई, मछली ने यूना को खा लिया। हम मछली खाते हैं ना, यीशु मसीह भी मछली पसंद करते हैं, लेकिन उल्टा हो गया, मछली ने यूना को खा लिया। और प्रभु कहते तुम्हें कोई चिन्ह नहीं देना, मैं तुम्हें यूना का चिन्ह देना। आज मैं आपको इस 40 डेज के तौर में, इस 40 डेज के सफर के दरमियान यूना को चिन्ह देना चाहता हूं। प्रभु ने कहा था कि इनको ये बात ही कहना।
तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं, निनवे के पास यूना को वचन आया, एक आयत, यूना नबी का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है कि यहोवा का वचन यूना के पास आया। यहोवा का वचन यूना के पास, मैं कह सकता हूं कि यहोवा का वचन इस कलीसिया वालों के पास आया। किसी किसी के पास आता है, यहोवा का वचन आता है। मतलब अगर वहां लिखा है 2000 से भी ज्यादा बार ये लिखा है कि यहोवा का वचन ईसाया भविष्यवक्ता के पास आया, यहोवा का वचन यूना के पास आया, यहोवा का वचन दाऊद के पास आया, यहोवा का वचन शमूएल के पास आया। ये यहोवा का वचन आता ही रहता है, उस समय आता ही रहता, आज भी आता ही क्या, मतलब आता है। यहोवा का संदेश अगर आपके पास नहीं आता, मतलब ये आपका प्रॉब्लम है। आपको उस तरीके से उपवास रखना है कि यहोवा का वचन आपके पास है, यहोवा का वचन आपके पास। अगर आपके घर में यहोवा का वचन नहीं आता, आपकी प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है, ऐसे नील डाउन होकर प्रार्थना करना है, ऐसे अपने आप को तैयार करना है कि यहोवा का वचन आपके पास, यहोवा की क्या इच्छा है, यहोवा की क्या इच्छा है। सभी यही पूछते रहे, यही पूछते हो ना। यूना भी यही कह रहा, प्रभु आपकी क्या इच्छा है। जबकि प्रभु ने उसे कहा कि मेरी ये इच्छा है कि तू निनिवे में जा और उनके लिए जाके प्रचार कर कि मैं इनका न्याय करने वाला हूं, मैं इनका न्याय करने वाला हूं, क्योंकि इनका पाप मेरे सामने मेरे पास पहुंच चुका है। इनका पाप, कहीं ऐसा कोई तो यहां नहीं जिसका पाप खुदा तक पहुंच रहा। बी केयरफुल, अपने आप को सुधार। ज्यादा टाइम प्रभु पाप झेलेगा नहीं, क्योंकि जजमेंट करेगा, जजमेंट। आप ये सोच रहे हो कि मैं पर्दे के पीछे साल हो गया, 2 साल हो गया, हाँ पास्टर लोग तो कहते रहते हैं अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, हमेशा नहीं होगा। एक दिन पाप खुदा के पास रीच कर जाएगा। 1 अध्याय यूना 1 अध्याय 2 आयत तो पढ़िए, तो क्या लिखा है? 1 अध्याय 2 आयत। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, उठकर जा। ये किसकी इच्छा थी? प्रभु की इच्छा यूना के लाइफ में थी। उठकर जा उस निनवे शहर पे प्रचार कर। निनवे बहुत बड़ा शहर था, बेबीलोन के जैसा, बहुत बड़ा कंट्री, लेकिन उसमें बहुत बुराई थी, बहुत बुराई। इतनी बुराई थी कि खुदा के पास वो बुराई पहुंच गई। आप कभी ऐसी बुराई ना करना जो खुदा के पास पहुंच जाए, कि माफी ना हो, जजमेंट हो जाए। ऐसे मत कर। अगर आप कई बार खुदा को रिजेक्ट कर रहे हो, रिजेक्ट ही कर रहे हो, उसकी दया को रिजेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि कोई नहीं, मैं नहीं बदलना, मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहना, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहना। आप अपना अहंकार ही नहीं छोड़ते, अपना घमंड ही नहीं छोड़ते, झूठ बोलना ही नहीं बंद करते, आप व्यभिचार करना ही नहीं बंद करते, आप किसी को धोखा देना ही नहीं बंद करते, आप चीटिंग करना ही नहीं छोड़ते। आप अपने चर्च में किसी भी प्रकार की बदलाव आपके लाइफ में नहीं है, तो आप जान लो एक दिन यहोवा का दिन होगा और वो दिन भयंकर होगा। ये दिन ऐसे ही है। बी केयरफुल। कई सारे लोग 5 दिन के उपवास में हैं, कई सारे नहीं है। कोई कहता नहीं मेरे को रखने की जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा हर एक को रखना पड़ेगा, हर एक को रखना पड़ेगा। और जानते हैं क्या हुआ? यूना की इच्छा यही, प्रभु की इच्छा यूना के लाइफ में थी कि निनवे में जाए। गया वो? नहीं, वो वहां से भाग गया। आज कई सारे पूछते हैं कि प्रभु की क्या इच्छा है मेरे लाइफ में। ये बाइबल 2000 कमांडमेंट, 2000 से भी ज्यादा कमांडमेंट इसमें है। ये बाइबल ही है जो प्रभु की इच्छा आपको बताती है। प्रभु की इच्छा क्या? कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, एक दूसरे को माफ करो, हलीम रहो। ये प्रभु की इच्छा है। आप कहते नहीं ये मेरे को कोई स्पेशल इच्छा बताए, प्रभु मेरे सामने आकर खड़ा हो और मुझे कोई स्पेशल बताए कि मैं चाहता हूं कि तू इवेंजलिस्ट बन, तू प्रोफेट बन। अरे तू कब बनेगा?
उसने कहा कि मैं लास्ट मोमेंट में, अपने अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सब पे उंडेलूंगा। वो उंडेलेगा सबके ऊपर। उसने कमांडमेंट दिया, सबके ऊपर उंडेलेगा। सब रिसीव करते हैं? सब रिसीव करते हैं? नहीं। उंडेलने वाला ने उंडेला। बारिश सब पे होती है, बारिश सभी पे होती है, लेकिन मजा कोई कोई लेता है। मजा कोई कोई लेता, सब नहीं ले पाते। कोई हुई नहीं बारिश, हवा चल, छाता उनके लिए बारिश गिर जाएगी, भीग जाऊंगा। लेकिन कोई कोई बारिश। सभी लोगों के लिए प्रार्थना होती है, सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई कोई एक आंख खोल के देखता, कोई दो आंख खोल के, ओ छू लिया उसको, प्रभु ने छू लिया, मुझे छूरा कि नहीं, मुझे छूरा कि नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ा हिला लेता हाथ ना। सब पे आपके रिसीविंग पावर, आप कैसे रिसीव करते हो होली स्पिरिट को, ये आप पे डिपेंडेंट है। यूना को प्रभु ने कहा, ये मेरी इच्छा है, निनवे जा प्रचार कर, भाग गया। मरने लगा उन लोगों को, प्रभु उनको मार डाले। वो ऐसे, वो प्रोफेट यही कहा, मर जा, अपने पाप में मरो, अब खुदा इनको मार डालेगा। वो खुश था, मर जाए सबके सब, मर जाए। बहुत पाप, क्या पाप था उसमें? नहूम भविष्यवक्ता का पुस्तक, नहूम उसका 3 अध्याय। निन्वे कैसे था? कहीं ऐसे तो कोई हमारे बीच में नहीं, निन्वे वासी तो कोई नहीं हुआ। अगर निन्वे वासी तो हाथ खड़ा कर लो। निन्वे वाला बात कोई है? निन्वे वाला गांव का, निन्वे का है कोई? निन्वे का पैदाइश जो हुई कैन के वंश से हुई। उत्पत्ति 4 अध्याय 17 आयत के अनुसार जो कैन जिस शहर को बनाने चला गया था, ये वही शहर है। निम्रोद बादशाह क्या, ये शहर है। और इतना पाप क्या क्या था? नहूम उसका 3 अध्याय पहली लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है? नहूम भविष्यवक्ता का पुस्तक। खूनी शहर उत्ते हाय हाय, सारे का सारा टूट और लुट नाल भरया होया। हाँ, हाय खूनी नगर। कौन सा नगर? खूनी नगर के ऊपर हाय। पहला पाप उसमें था ये खूनी शहर। खूनी शहर कहते थे उसे। खून खाली ये नहीं कि आपने तलवार घुसा दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तू अपने भाई को दुष्ट कहता है तो तू उसका कत्ल करने वाला है। गाली देने वाला भी खूनी है, गाली देने वाला भी खूनी है। वो कहता खूनी से है। कोई यहाँ खूनी है तो नहीं? कोई यहाँ पे खूनी तो नहीं है? देख लो, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। भजन संहिता में लिखा है, दाऊद बादशाह ने कहा, भजन संहिता 139 उसका 23 और उसकी 24 आयत के दरमियान भजन संहिता में दाऊद बादशाह कहते हैं, हे प्रभु तू मुझे जांच, हे प्रभु तू मुझे जांच। कितने लोग आज कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे जांच, मुझे स्कैन कर? कितने कह सकते हैं? कितने कह सकते हैं? हाँ, हालेलुया। किसी की स्कैनिंग आते यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक दिल तक, ये छोड़ दीजिए, नीचे कर लीजिए। क्यों? बोले इसमें कोई और है? कोई कहेगा कि पिताजी पेट छोड़ दो, पेट छोड़। क्यों? पेट में ना वो माल है। पूरा स्कैन करवाने वाला कोई एक ही एक होगा, दाऊद जैसा। वो कहता मुझे तो पूरी तरह से जांच और परख, और अगर मुझ में कोई बुराई पाई जाती तो उसे खत्म। आज आपका 40 दिन का सफर ऐसा ही होना चाहिए। आज आपका 40 दिन का सफर ऐसा होना चाहिए। निन्वे वाले खूनी थे, खूनी, खून करने वाले। कैन खून करने वाला था, अपने भाई को मार दिया उसने। प्रभु के नजर के सामने वो पापी हो गया। कहीं आज कोई ऐसा तो नहीं जो अपने भाई बहन के विरुद्ध, अपने परिवार, अपने पड़ोसी या अपने चर्च वालों के विरुद्ध या अपने कलीसिया में या किसी के विरुद्ध ऐसी षड्यंत्र रचता है? वो खूनी है। बी केयरफुल, खूनी है वो। और दूसरा लिखा है, और झूठ और लूट के धन से पूरी भरे थे। झूठ बोलते, कितने झूठ बोलते, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, कोई नहीं करेगा, सब सच्चे। लेकिन मेरे को पता, अभी भी आप आते समय झूठ बोलकर आए। कई सारे अपने पति मोस्टली तो झूठ कहां से शुरू हो जाता है पता?
अब वो उसकी पत्नी सज धज के तैयार हुई चर्च के लिए हो या कहीं के लिए, तो हस्बैंड को पूछा कि मैं कैसे लग रही हूँ? ठीक, बहुत सुंदर। इधर देख के बोलो, मतलब वो अंदर से झूठ बोलता है? उसको कहो कि रियली वो कैसे लग रही है। कई सारे लोग झूठ झूठ, आप सोचोगे पूरे उपवास में बोल रहे हैं, ऐसे में बचोगे? झूठ अंदर से निकलता आपका, अंदर से, मुंह से नहीं। ये जीभ से जो निकलना तो निकल रहा है, आपकी हार्ट से निकल रही है वो झूठ। कई सारे हार्ट से, बताया ना मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल। अब हाँ, आप बहुत अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे, वो कहाँ से निकल रहा है? मुंह से ना, लेकिन अंदर से कुछ और, कि वो झूठ कर। एक वो मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उस समय एक पंजाबी भाई वो वीडियो देख रहा था, तो उसके हस्बैंड उसको कह रहे थे कि देखो मैं कैसे लग रही हूँ। कहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते अच्छा, अगर मैं बहुत बढ़िया लग रही हूँ, अभी कैसे, मैं मोटी लग रही हूँ पर बिल्कुल स्लिम। कहते अगर मैं बिल्कुल स्लिम लग रही हूँ तो आज आप मुझे उठाकर फ्रीज तक ले जाओ, क्यों मुझे आइसक्रीम खाना है? तो उसने कहा मैं फ्रीज ही उठा के ले आया। ऐसे भी मत झूठ बोला करो। झूठ इनसाइडली होती है, मुंह से नहीं। कई तो मुंह से कहते हैं, कई इनसाइडली, समझ गए ना? तो वो झूठे लोग थे, कत्ल करने वाले लोग थे। और एक गुनाह उनमें था जो आपको 4 आयत में मिलेगा। नहूम भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 4 आयत में लिखा है, 3 अध्याय 4 में। ये सब उस वेश्या की अत्यधिक वेश्यावृत्ति, उस मनमोहक अर्थात जादूगरी की स्वामिनी के कारण हुआ। क्या था उसमें? वेश्यापन, व्यभिचार और जादूगर, मतलब जादू टोना भी था और व्यभिचार भी था। मोस्टली लोग आज इन कामों में फंसे हुए हैं। वो लोग ऐसे ही, आपके लाइफ में तो नहीं, व्यभिचार तो नहीं। कई फोन में ही व्यभिचार करते रहते हैं, कई टीवी में, कई सुन के, कई सारी आंखों में। व्यभिचार सबसे बड़ा गुनाह है जो अनफॉरगिवेबल है। बार बार आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होगा। आज का व्यभिचार का हिसाब देते देते आप थक जाओगे। एक दिन का व्यभिचार का हिसाब देते देते थक जाओगे, तो महीने का व्यभिचार अगर आपने किया है तो आप कभी हिसाब दे नहीं सकते। उस कारण से वो निन्वे वाले लगातार व्यभिचार करते गए, निन्वे वाले लगातार मर्डर करते गए, लगातार जादू टोना करते गए। वो शहर पूरी तरह से इतना पाप करता गया कि पूरी तरह से वो पाप खुदा के हुजूरी में जाकर पहुंच गया। वो खुदा की दृष्टि में इतना बुरा हो गया कि उसने कहा मुझे अब इनका न्याय करना पड़े। वो सेम टू सेम चीज सदोम के लोगों के साथ था। सदोम वाले व्यभिचार से इतने भर गए थे, उन्हें आदमी और औरत में फर्क नहीं। वो जादू टोना में इतने भर गए थे कि उन्हें कोई प्रेम, उनमें प्रेम नहीं था, उनमें दया नहीं थी, उनमें करुणा नहीं था, उनमें कोई माफ करने वाली बात नहीं थी। अगर आज आपके लाइफ में ऐसा कुछ है तो इन 40 दिनों के दरमियान आप सोच लो आपको क्या करना है। इसी कारण से योना ने बोला मरने दो इन्हें, मैं नहीं जाना। वो वहां से भाग गया। कहां चला गया? तरसीस को। मैं जाके वहां पे रिसोर्ट में जाकर बैठ के मजे लेना, वहां जाके चिकन तंदूरी खाना। जरूरी है वहां जाके मार खानी है मेरे को? मार डालेंगे वो मुझे अगर मैं जाके कहूंगा। अभी मैं कहूंगा ए तुम बेविचार कर रहा है, तुम इसे छोड़ दो, मेरे को नहीं आना आज के बाद चर्च में। अगर मैं अभी कहना कि तुम अपना ये गलत काम छोड़ दो, तो वो कहे आज के बाद मैं आना ही नहीं। कई सारे तो ये सोचते हैं कि आज कहीं मुझे ना कह दे इसलिए आते ही नहीं है, पीछे पीछे बैठते, पीछे मुंह ऐसे चुप है। लेकिन मुझसे ज्यादा प्रभु को पता है एक दिन वो आपको कहेगा ही कहेगा। एक दिन यहोवा का आता ही आता है। एक दिन आ गया निनवे के लिए, एक दिन आ गया सदोम और अमोरा के लिए। उसने कहा सदोम और अमोरा अब इस धरती पे रहेगा। ऐसा भयंकर तबाही वहां पर आई
एक आज वो शहर इस धरती पर है ही नहीं। लेकिन लकी है निनवे वाले। योना को प्रभु ने पकड़ा था, आज आपको पकड़ा है। प्रभु का इच्छा है आपके लाइफ में कि आप साल्वेशन की ओर जाओ, मुक्ति की ओर, उद्धार की ओर, चंगाई की ओर, छुटकारे की ओर, जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 3 आयत में लिखा है कि तुम इतनी बड़ी उद्धार से भागकर कहां जाओगे? जो उद्धार क्रूस पर खुदा ने हमारे लिए की है, जो उद्धार उसने हमारे लिए कोड़े खाकर किए हैं, उससे भागकर तुम कहां जा सकते हो? कहीं भाग सकते हो प्रभु से? वो भाग रहा था। आज हम पूछते हैं कि प्रभु मैं आप क्या चाहते हो मेरे लाइफ से? अरे इतना तो कह रहा है कि वो तुमसे यही तो चाहता है कि तुम अपने भाई से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और क्या कहेगा वो तुमसे? लेकिन तुम वो करते नहीं। कितने लोग डेडिकेटेड हैं अपने पड़ोसी के लिए? कितने लोग डेडिकेटेड हैं अपनी फैमिली के लिए, जो उनसे मोहब्बत करते हो? कोई माँ अपनी बेटी के लिए डेडिकेटेड नहीं, हरने दो उसको, मेरी सुनती नहीं। अरे तुम सुनता प्रभु का? कभी प्रभु ने कहा कि मरने दो उसको, मेरा नहीं सुनता, मेरे से प्रार्थना नहीं करता, मेरा वचन आज पढ़ा नहीं संडे को, भाग मर जा, तेरे को मैं आशीष नहीं देना, ऐसे कहता हूं? तो तुम अपने बच्चों के साथ कैसे कहते हो? तुम अपने परिवार वालों के साथ ऐसे कहते हो? कोई बदलाव नहीं। सदोम वालों को कितनी बार मौका मिला लेकिन कोई भी बदलाव। योना पश्चाताप किया। योना सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं तो दूसरे को क्या मतलब है, लेकिन योना के कारण दूसरे जो जहाज में थे सबके सब ट्रबल में पड़ गए। पड़े कि नहीं पड़े? अगर आज आप ये सोच रहे हो कि मैं खुद में ड्रग्स लेता हूं, ये मेरा बॉडी है, मेरा लाइफ है, मैंने व्यभिचार किया, मेरा लाइफ है, दूसरे को क्या मतलब? लेकिन जिसके साथ तुमने व्यभिचार किया उसका क्या? तुम ड्रग्स लेते हो, तुम्हारे माँ बाप जो रोते हैं उसका क्या? तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम्हारे माँ बाप प्रार्थना करते हो, तुम प्रार्थना ना करने के कारण नशा पीकर आज रास्ते में पड़े हो, अपना लाइफ स्पॉइल कर रहे हो और तुम्हारे माँ बाप का पैसा वेस्ट हो रहा है, उनका क्या? उसी प्रकार जो खुदा ने आपके लिए जिंदगी दी है, वो क्या ऐसे चुप बैठेगा? बैठेगा चुप? एक दिन वो आपका न्याय करेगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आज आप ऐसे हो, आज अगर आपके लाइफ में स्कैन करो अपनी बॉडी को, अपने हार्ट को, माइंड को, कि आज प्रभु मेरे हाथ में ये प्रॉब्लम है कि मेरा दाहिना हाथ, ये बायां हाथ हमेशा बुराई करता है, आज इसे खत्म कर दो। जानते हैं क्या हुआ? योना को सेकंड चांस मिला। 2 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में, योना नबी 2 अध्याय उसके 1 और 2 आयत में लिखा है कि प्रभु ने कहा मैं तुझे दूसरा मौका, सभी को नहीं मिलेगा, सभी को दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसको मिला था और उसने उस मौके को नहीं छोड़ा। लिखा तब योना ने उस मत्स्य के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना। आज भी प्रभु आपको कहता है, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने का बहाना करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं पेट दर्द हो रहा है, रियल में उसका पेट दर्द करेगा, तब उसको ये पता चलेगा कि पेट दर्द होता। बी केयरफुल। समझे? जो इधर उधर भाग रहे हो, ये सोच रहे हो कि पास्टर जी तो बस जितने बड़े बड़े उनको कह रहे हम तो फ्री हैं, सब पिटोगे, सब तुम्हारे सारे दांत बाहर आ जाएंगे। समझे? क्या हुआ था वहां निनवे में? 3 दिन का सफर उस शहर का था। 1 दिन के पड़ाव में निनवे में प्रचार हुआ। मैं आपको प्रचार करता हूं 40 दिन के दरमियान। बी केयरफुल। जितने लोग उपवास में हैं और जितने नहीं है, हर जो मसीह पर विश्वास करता है वो इस 40 दिन के सफर को शुरू कर चुका है। जो मसीह के क्रूस की कथा पर विश्वास करता है, उद्धारकर्ता के लहू बहाने पे विश्वास करता है, वो 40 दिन के उपवास में है। उपवास नहीं रख रहा है मतलब खाना नहीं खा रहा, पेट में भोज खा रहा, लेकिन बैठा हुआ। जानते हैं एक चीज और क्या था? आप अगर पढ़ोगे हिजकिय्याह भविष्यवक्ता 16 अध्याय उसकी 48 आयत से लेकर 50 आयत के बीच में, और एक पाप था उसमें, निकालो तो आपको पता चलेगा वो पाप आज भी लोग करते हैं। हिजकिय्याह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी
48 आयत, उसमें निन्वे वाले सदोम वाले ये पाप करते थे। 48 आयत को पढ़िए, किसी को भी मिला है। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन समोद ने अपनी पुत्री समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किया। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था। अधर्म क्या था, पाप क्या था, मैं बता रहा हूं। सारे बच्चे जितने छोटे छोटे हैं, जितने सारे पिज्जा खाते हो ना, ध्यान से सुन। तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित अहंकार, क्या था, अहंकार, क्या था, अहंकार, अहंकार तो नहीं आपके में किसी ने। और दूसरा पेटू, पेटू कितने, हट 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 हट, मेरे को दिल मेरे को चावल लेने दे, मेरे को नहीं दे रहा मिठाई, पेटू पेटू। और सुख विलास, 11-12 बजे तक सोते हैं, 12 बजे तक। कितनी लड़कियां हैं जो 12 बजे तक सोती, नहीं कहेंगे कोई, मेरे को पता। और उसकी माँ, बेटा उठ जा, दूसरी बार उठाया ना। कई सारे लड़के इतना सोते हैं जो उनके घर वालों की सोने के कारण लड़ाई होती है, सोने के कारण लड़ाई होती है। सुख विलास और पेटू, अहंकारी, विलास की प्रेमी थी, परंतु उसने दीन दरिद्रों की सुधी, अपने ही घर में मस्त है, उसे कोई परवाह नहीं कि कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कि मैं जाकर किसी को पूछूं, मैं जाकर चर्च में पूछूं, कहीं किसी को कोई जरूरत तो नहीं है, किसी बहन को या किसी भाई को तो कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमें उसको पूछना है। अपने घर में मौजे ले रहे हैं, एलईडी लगी हुई है, एसी लगा हुआ है, अभी तो गर्मी आ जाएगी, एसी लगा, ओ सोफे में बैठा, ओ मजे ले रहा है, और प्लान कर रहा है कि टच स्क्रीन वाला लूंगा, मोबाइल ये सही नहीं है, आईफोन 12 लूंगा, आ गया ना 12, हाँ तो 12 भी लूंगा, प्लान कर रहा है, सुख विलास कर। वो निन्वे सदोम वाले ऐसे करते थे। बी केयरफुल। कौन बच्चा पेटू है जो अपने माँ बाप का पैसा ले लेके खाता ही रहता है, बस स्कूल भी नहीं जाता, कोई प्रार्थना नहीं करता, और लड़कियां कोई बर्तन नहीं धोती, कोई कपड़े नहीं धोते, माँ बाप के सामने से फेंक दे, धो दो। बी केयरफुल, समझे? खाली अपने बाल ही बनाते रहते हैं, बाल ही बनाते, जब भी देखो शीशे के सामने बाल ही बना रहा है, बस सुख विलास है। अब पिंपल एक आ गया तो पूरे घर में हवा एकदम उड़ा दिए हैं। बी केयरफुल। ये सारे पाप उन जगहों में थे, कहीं हमारे इन उपवास के दिनों में ना हो। अगर है तो हमें निकालना है, हमें खत्म करना है इसको। जानते, जब उसने जाके प्रचार किया, यूहन्ना नबी का पुस्तक उसका 3 अध्याय में, सबसे पहले निन्वे वालों ने क्या किया वो हमें करना है। आज इन दिनों में अगर हम ब्लेसिंग चाहते हैं, अगर हम खुदा के दंड से बचना चाहते हैं, प्रभु के प्रकोप से, उस हेल से बचना चाहते हैं, उस शैतान के मार से बचना चाहते हैं, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो सबसे पहला काम हमें करना है। 3 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, तब निन्वे के लोगों ने परमेश्वर का विश्वास किया। हालेलुया। सबसे पहले उन्होंने प्रचार के ऊपर विश्वास किया। वो सारे अधर्मी लोग, उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया। आज कितने हैं जो इस वचन पे विश्वास करते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। ये छोटे छोटे बच्चे जो समझ लें, एक बात समझ जाओ तुम सारे, जितने आज स्कूल जाने के लिए ड्रामा करते हो, झूठ बोलते हो, बी केयरफुल, झूठ नहीं बोलना। और जितनी लड़कियां अपने माँ बाप को ऊपर ही खाली थोप रहे हैं कि मैं ही बचती जाऊं, मेरा ही डाइटिंग होता जाए, मैं ही अच्छी दिखती जाऊं, दूसरा आग में गिर जाए। बी केयरफुल। आप सबका जिम्मेदारी है अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने मसीह कौम के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। क्या आप तैयार हो?
क्या आप 40 दिन के सफर में अपने आप को बदलना चाहते हो? प्रभु ये कहना चाहते हैं, रिपेंट। उन्होंने विश्वास किया। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले उन्होंने इस 40 दिन के दरमियान विश्वास किया, और दूसरा उन्होंने उपवास की घोषणा की। हालेलुया। उपवास की, उपवास रखो ना, रखना नहीं, रखना नहीं, उपवास की घोषणा है ये। उपवास की, इस कलीसिया में उपवास की घोषणा है यीशु मसीह के नाम से। आपको अपने लाइफ में घोषणा करना है अपने उपवास का यीशु मसीह के नाम से। अपने घर में उपवास का घोषणा करना है, अपने प्रेयर लाइफ में घोषणा करना है। उपवास रखना नहीं, उपवास का घोषणा करना है। मतलब कंप्लीटली सब लोगों को पता चल जाए कि उपवास का दिन है। उपवास का, घर में झूठ नहीं चलेगा, चर्च में मैं हम्बल होकर जाना, प्रार्थना का टाइम है। जो टाइम हम टीवी देखने में बिताते थे, अब ये प्रार्थना का टाइम। घोषणा करो अपने घरों में, अपनी जिंदगी में। आज घोषणा का टाइम। मैं आज आप सबको इस वचन को साक्षी मानते हुए ये घोषणा करता हूं, जो कुछ भी आज आप घोषणा करोगे अपने लाइफ में, यीशु मसीह के नाम से ग्रांटेड होगा। यीशु मसीह के नाम से ग्रांटेड होगा। दूसरी बात थी उपवास का घोषणा करना। रखने में और घोषणा करने में अंतर क्या है? रखने में आपकी क्वाइट, किसी दूसरे बंदे को पता, मत्ती 6 अध्याय। उपवास रखना कैसे? मत्ती 6:17 के आगे लिखा है, वो है रखना, वो है रखना। घोषणा करना अलग है। घोषणा मतलब सरेआम सबको पता है कि उपवास का दिन है, उपवास का दिन है। और तीसरी बात थी, और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने डांट ओढ़ा। और वो बात 7 आयत में लिखा है, वे ना तो कुछ खाए और ना ही पानी। सब ने पश्चाताप किया अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने पेटूपन से, झूठ बोलने से। कंप्लीटली उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और ये विश्वास किया कि ये 40 दिन का उपवास हमें खुदा के क्रोध से बचा, खुदा के प्रकोप से बचा। आपको भी विश्वास करना है कि ये 40 दिन का उपवास मुझे हील कर देगा, ये 40 दिन का उपवास मुझे छुटकारा दे देगा, ये 40 दिन का उपवास मुझे होली स्पिरिट से अनॉइंट करेगा, ये 40 दिन का उपवास मुझे एक न्यू लाइफ से अनॉइंटेड करेगा। ये आपको विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये विश्वास करना कि ये 40 दिन का उपवास मुझे यीशु मसीह के साथ नए रिलेशन के साथ बिल्ड करेगा। आपको विश्वास करना है, फिर घोषणा करना है कि मेरा ये उपवास इस विषय के लिए है। आज आप डिसाइड कर लो, आज डिसाइड कर लो कि आप किस लिए उपवास रख रहे हो, किस लिए, और वो चीज आज आपको घोषणा करना है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो कि उपवास रखते हैं, और जो नहीं रखते रखो, रखो, खुदा आपको ताकत देगा। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बच्चे तक, गाय बैल राजा से लेकर सभी लोग टाट ओढ़कर प्रार्थना करने रोने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर, हम सभी पापी हैं, हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हम गुनाह करते हैं, कहीं ना कहीं गुनाह करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, कोड़े खाए, हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हम कहाँ यीशु को पा चुके हैं। आज प्रभु हमें कहता है आज डिसाइड कर लो, आज जो भी यहाँ पर है डिसाइड कर लो। कई सारे लोग कई बाई बर्थ चले आ रहे हैं, वो कभी नहीं बचेंगे। अगर आज भी प्रभु कहता तौबा कर ले, तुझे कोई नहीं बुलाता चर्च में, तू बुलाता है, तू मिलता है, ये प्रभु पूछेगा। तुझे कोई नहीं पूछता, तुझे सब बुरा कहते हैं, तू किसी को भला कहता है। प्रभु का मार्ग नेरो है, बहुत सका है,
प्रभु ने कहा मेरा रास्ता बहुत ही, आप जाना चाहते हो सकरे मार्ग में, बहुत तकलीफ, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक ये कहता है कि जिसने खुदा को अपना दिल दिया वो बहुत आशीष पाएगा। और नया नियम ये कहता है कि अगर आप मसीह में हो तो क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ। मरकुस 8 और उसकी 34 में लिखा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे। क्रूस उठाने का मतलब क्या? अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, आज अपना पाप का उठाओ, फेंक दो, फेंक दो, खुदा आपको बरकत देगा। निनवे वालों ने बहुत रोए, तब भी योना चाहता था कि मर जाए, लेकिन खुदा ने दया की। खुदा ने आज भी वो दया करना चाहता है। कई सारी फैमिलीज हैं जो कई टाइम से ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। कई सारे बॉयज हैं, कई सारे गर्ल्स हैं जो कई टाइम से अपनी हार्ट की डिजायर फुलफिल करना चाहते हैं, उन्हें मिल नहीं रही क्योंकि उन्होंने अपने पाप को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी उन आदतों को नहीं छोड़ी जो खुदा को नहीं पसंद है। अपनी आदतों को छोड़ दे, प्रार्थना पर आए। पहले सबसे पहला काम है इन 40 दिनों के दरमियान विश्वास करो, फिर उपवास का घोषणा करो। आपका उपवास पता होना चाहिए दूसरे को। रखने वाली बात नहीं कह रहा हूं, रखने के टाइम में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। घोषणा करने के टाइम में सबको, आप दूसरे पड़ोसी को पता होना चाहिए कि इसका उपवास का दिन चल रहा है। आपने घोषणा कर दी और आपका व्यवहार लड़ते झगड़ते गालियां देते हो घर में, है? किसी को मुंह से बात तक नहीं करते, किसी को हाथ मिलाते तक नहीं, आप उपवास की घोषणा करते हो। आप 40 दिन में हो, आप इस लेंट पीरियड में हो। आपका लेंट पीरियड कैसा है? आपका चर्च में आना कैसा है? इस लेंट पीरियड में आपका चर्च में आना बदल जाना चाहिए, आपका प्रार्थना करना बदल जाना चाहिए, आपका वचन का पढ़ना बदल जाना चाहिए। वो सब कुछ छोड़कर सब लोग बैठ गए, खुदा से फरियाद के चिल्लाए। उन्होंने, खुदा ने उन पे दया की। 10 आयत लिखा है, 9 आयत लिखा है, कौन जाने उन्होंने क्या कह के प्रार्थना की, कौन जाने परमेश्वर पलट कर दया करे और अपने भड़के हुए प्रकोप को हटा ले कि हम नाश ना हो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हालेलुया, परमेश्वर ने क्या देखा? उनके कामों को। इस 40 दिन के दरमियान आपके काम कैसे हैं? कल ही मैं एक भाई को कह रहा था, तू खाना बनाता है ना, तू खुदा को कर्जाई करता है। जो कुछ आप खुदा के घर में करते हो ना, दाऊद बादशाह ने कहा, प्रभु जो कुछ मैंने तेरे घर में किया, तेरे इबादत में किया, उसे नहीं भूलना, उसे नहीं भूलना और उसको स्मरण कर कर मुझ पर दया कर। आप यहाँ पर बैठे हो, किसी ने गवाही दी, किसी ने ताली बजाया, किसी ने खुदा के लिए रोए, किसी ने खुदा के घर में झाड़ू तक लगाया, किसी ने कुछ किया। खुदा कहता मैं ये सारी चीजें स्मरण करूंगा और तुम्हें आशीष देगा। खुदा ने उन पे दया कर, आज आप पे दया करना चाहता है, आज आपको आशीष देना चाहता है। क्या आप आज अपने पापों को छोड़ोगे? इस 40 दिन के दरमियान अपने आप को हम्बल करोगे? कई सारे जो सुन रहे हैं ना, एक दूसरे को कहना, एक दूसरे को जरूर कहना। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, अपने हार्ट, अपनी माइंड, अपनी बॉडी, उन्होंने, प्रभु ने उनके कामों को देखा। काम किससे होता है? अपनी बॉडी। आप काम करते हो, कौन सा काम? आपके काम इतने बेकार हैं और आप कहते हो क्या हमें आशीष मिलेगी? इसलिए प्रभु ने कहा मत्ती 16 में कि तुम्हारे काम तुम्हें बता देंगे। तुम आंखों से देखते हो कि आसमान लाल हो गया, तो ऐसे तुम अपने कामों से जान लो कि तुम्हारी प्रार्थना सुन रही है कि नहीं सुनी जा रही। इसलिए भी क्या है, खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। कितने लोग आज रिपेंट करना चाहते हैं? जो लोग रिपेंट करना चाहते हैं उनके लिए खुला है। प्रभु कहता तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज भी प्रभु कई सारे मैं आपको सीधा कह रहा हूं, कई सारे लोगों के लाइफ में आज भी व्यभिचार है। उनकी शादी हो चुकी फिर भी वो व्यभिचार करते। कई सारे शादी हुई नहीं फिर भी व्यभिचार में है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कितने सारे लोगों को लूटे हुए हैं, उनका पैसा लेकर बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत पैसा मिलेगा।
और कई सारे झूठ बोल बोल कर अपना घर बनाना चाहते हैं, नहीं बन सकता। कई सारे अपने माँ बाप को झूठ बोलते हैं, भोग विलास के प्रेमी हैं कई सारे, कि उनको अगर एंड्रॉयड मिला तो कहते नहीं हम आईफोन में जाएंगे, और अगर उनको अगर 10,000 का सामान मिला है तो कहते नहीं हम 20 में जाएंगे। वो एक दूसरे को अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं। ऐसे सारे लोग आज गिर जाएंगे। प्रभु आज आपको एक इनविटेशन देना चाहता है। क्या आप तौबा करना चाहते हैं? कई सारे पेरेंट्स हैं अपने घर में हमेशा बच्चों को गाली देते रहते हैं, डांटते ही रहते हैं। कितने ऐसे हैं? कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा, डांटते रहते हैं अपने बच्चों को। प्रभु ने कहा बच्चों को इरिटेट मत करो। क्यों तुम लोगों ने उनको पैदा किया? खाली डांट डांट के मार मार के खत्म कर देने के लिए? समझाओ उन्हें। आज तौबा कर लो कि आपके बच्चे ना बिगड़ जाए, आशीष पाए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हम्बल हो, सहन शक्ति आपका होना चाहिए। जैसे 99 वाले पश्चाताप किए 40 दिन में, ये 40 दिन आप सबके लिए। बदलोगे? वेरी गुड। मुझे लगता है कि आप बदलोगे खुदा के नाम से। और जो कोई आज इस वचन को विश्वास करेगा और अपने लिए घोषणा करेगा कि मैं विश्वास करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि आई एम डिलीवर्ड, वो डिलीवर्ड है। जो ये घोषणा करता है कि प्रभु मैं आज से बदलना चाहती हूँ, मैं आज के बाद अपने पति से नहीं लड़ूंगी, चाहे वो कैसी भी है, मैं आपसे विनती करती रहूंगी कि वो बदल जाए, तो वो बदल जाएगा। आज के बाद मैं अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना। कई सारे हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। आज तौबा कर लो, खुदा आपको आशीष देना चाहता है। बी ब्लेस्ड। अब हमारे पास मौका है कि हम अपने अपने जगह पर खड़े हैं और प्रभु के आगे हैं, प्रभु के नजदीक आए और उससे कहें कि प्रभु तू मुझे ब्लेस, तू मुझे आशीष दे, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके खुदा ने बच्चे दिए, जॉब दिए, फाइनेंस दिया, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहे, उसे उड़ा रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। खुदा आज आपको इनवाइट करता है कि आप आगे आएं और अपने आप को खुदा में सौंप दें। मैं आपके लिए प्रेयर करना, ये 15-20 मिनट में आपके लिए प्रेयर करना है कि आप आशीष पाओ। कितने सारे लोगों के लाइफ में खुदा ने गवाही बनाई। कई सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मैं प्रभु के लिए करूं, लेकिन कर नहीं पाते। उनको खुदा ऐसी आशीष दे कि वो कर सके। जिसकी बेटी की शादी है वो फैमिली आ गया, और जिनके बच्चों की शादी है वो फैमिली आ गया। मीनू भी आ गया, और जिनकी बेटी की शादी है आपकी बेटी की, हाँ आ गया। कि प्रभु आप लोगों को आशीष दे, शादी के दरमियान आपकी मदद और सहायता करें। और जितने भी लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आप सबसे फिर से ये कहना चाहूँगा, जिस चीज के कारण, जिस पाप के कारण, जिस बुरी आदत के कारण आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, उसे आज रिपेंट कर लो। उस रिलेशन को छोड़ दो जिस रिलेशन के कारण खुदावंद के साथ आपका रिलेशन नहीं हो पा रहा है, उसे डिस्कनेक्ट कर दो। खुदा आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बदल जाए, कोई चाहता है कि मैं बदल जाऊं। खुदा आपको बदलना चाहता है। एक छोटी सी बेटी की बात मैं आपको कहूंगा। जब मैं यूके में था, उसे टूर में जाना था, तो उसको किसी दूसरे जगह पे सिर झुकानी थी। सबने सिर झुकाया, उसने सिर नहीं झुकाया। तो उसको पूछा कि तुम हो कौन, किसको मानते हो? कहती मैं लिविंग गॉड को मानती हूं। कहते इस कारण से तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। आज के बाद तुम स्कूल नहीं आ सकते और किसी भी स्कूल में नहीं जा सकते। कहते मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सिर नहीं झुकाऊंगी। और इस कारण से उसको भरी सभा में खड़ा किया गया, और जब उसको पूछा गया हु इज योर गॉड, वो कहती आई एम, जो कहता है कि मैं ही मैं हूं। और
उसके बाद किसी ने उसे सवाल नहीं किया। प्रभु के लिए स्टैंड लेने वाले कितने हैं? प्रभु के लिए स्टैंड लेने वाले, हालेलुया। आज प्रभु यही चाहता है कि मेरे लिए तुम खड़ा हो, उस पाप के विरुद्ध जो तुम्हें घसीट रहा है, उस गर्लफ्रेंड के विरुद्ध जो तुम्हें मेरे से दूर कर रही है, उस बॉयफ्रेंड के विरुद्ध जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, उस गलत आदत के विरुद्ध जो मुझसे तुम्हें दूर कर रहा है, उस आलस के विरुद्ध जो तुम्हें प्रार्थना करने से रोक रहा है। अगर आज आप प्रभु के लिए खड़े हो, प्रभु आपके लिए खड़ा होगा। और जब वो आपके लिए खड़ा होगा, यू आर डेफिनेटली ब्लेस्ड। आप उसी वक्त ब्लेस्ड हो जाओगे, क्योंकि यहोवा आपके लिए खड़ा होगा। आज आप अपने उस पाप के विरुद्ध खड़े हो, प्रभु आपके लिए खड़ा होगा और दूर दूर तक वो पाप रहेगा नहीं। प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि अपने पापों से मुड़ो, विश्वास, आपका विश्वास बढ़े। अगर आप पाप से मुड़ोगे, खुदा आपको आशीष देगा। यहाँ पर कोई है ये सोच रहा है कि मैंने उससे इतनी मोहब्बत की, आज उसका मोहब्बत किसी और से होने वाली है, तो मेरे मोहब्बत का क्या? तुम्हारे मोहब्बत को खुदा कैरी कर लेगा, तुम्हारी मोहब्बत को वो कैरी कर लेगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा। प्रभु आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, आपको आशीष देना चाहता है। आज वो आपको कैरी करने के लिए चाहता है। यहोवा अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाना चाहता है। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दे। ये टाइम आप